आखिरकार जापान और भारत अब साथ आते दिख रहे हैं। कौन है ये ताकाआकी कजिता, जिन्होंने कहा है कि जापान को भारत से सीखना चाहिए। आखिरकार भारत ऐसा क्या कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ जापान और भारत की बड़ी साझेदारी आ रही है। जापान का बैंकिंग सेक्टर भारत के अंदर एक बड़े निवेश के साथ आ रहा है। क्या अमेरिका की वजह से ये नजदीकियां बढ़ी है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे। उस समय जापान में भी बहुत सारे लोग थे जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में थे। भारत में भी बहुत सारे लोग थे जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में थे, जो चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए। और इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि जो पहला टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, इसमें उन्होंने क्वाड को मजबूत करने के लिए जापान और भारत के साथ अच्छे रिश्तों के लिए काफी बढ़ावा दिया था। शिंजो आबे, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी, इनकी जो तिकड़ी थी, ये तिकड़ी बहुत ही सही तरीके से काम कर रही थी और चाइना को काउंटर करने के लिए ये बहुत बेहतरीन तिकड़ी थी। बाद में ऑस्ट्रेलिया को जोड़कर इसे क्वाड का नाम दे दिया गया, जो कि एक बहुत पुराना सपना था शिंजो आबे का, जो अब सच होने का समय आ गया था। तो जापान में लोगों के अंदर भी एक माइंडसेट बना हुआ था, भारत के अंदर भी बना हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल ऐसा रहा, दूसरा कार्यकाल भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या कहते हैं कि मेरा फेवरेट शब्द है टैरिफ। टैरिफ से ना बहुत सारा माल आता है, बहुत सारा पैसा आता है। ये शब्द अब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और मायने करता है। अब ये बात तो सही है। अब अगर ट्रंप के टैरिफ की बात करें ना, तो ट्रंप के टैरिफ की वजह से जापान के अंदर सरकार बदल चुकी है। ये स्थिति आ गई है कि शिगेरू को यहाँ इस्तीफा देना पड़ा। अभी जापान अमेरिका के अंदर एक बड़ा निवेश करने के लिए मजबूर हो गया है, करीब $550 बिलियन का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जापान को ये जरूर समझा दिया है कि तुम अगर ये सोच रहे हो, या किसी भी सहयोगी को इन्होंने ये समझा दिया है कि तुम अगर हमारे भरोसे बैठे हुए हो ये सोचकर कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और इस वजह से क्या हो रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ट्रंप की टैरिफ की वजह से बाकी दुनिया अब धीरे धीरे नए ट्रेड अलायंस बनाना शुरू कर रही है और नए नए गठबंधनों में जाती हुई भी दिख रही है। अगर न जाए तो मुश्किलें इनकी बढ़ेगी। जिस तरीके से ये शर्तें रख रहे हैं, हर किसी के बस में नहीं है उस शर्त को पूरा करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाले देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा और क्या नहीं। वो सिर्फ देख रहे हैं कि मुझे क्या फायदा होगा, बस मुझे ये देखना है। यही वजह है कि अब दुनिया भर में ग्लोबल डील्स बढ़नी शुरू हो चुकी है और ट्रंप के टैरिफ को लेकर उनके ही कई विशेषज्ञ, जैसे कि नेथ रोजोफ, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं इससे क्या होने वाला है, जल्दी ही अमेरिका भी इससे हर्ट होने वाला है, अमेरिका में भी मुश्किल आनी शुरू होगी। पर अमेरिका से पहले जापान ने अब भारत के साथ मिलकर अपने संबंधों को और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाना शुरू किया है। मैंने पहले भी कहा है, ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं जापान, इसके और भारत के रिलेशन आज के नहीं है, बहुत पहले के हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी एक समय ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर दुनिया भर के लोग पढ़ने के लिए आया करते थे और जापान से भी लोग आया करते थे। जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार में भारत और जापान एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। कई सारे व्यापारिक कार्यों में भी ये एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। एक जमाना था जब सिल्क रोड हुआ करता था 1वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, और तब मसाले, रेशम और बौद्ध ज्ञान का आदान प्रदान होना शुरू हो चुका था। और ये वो समय था जब जापानी विद्वान भारत आया जाया करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जापान जाना, जापान के अर्थशास्त्रियों का भारत आना, बहुत सारी चीजें चलती थी। आज भी अगर आप देखें तो R&D सेक्टर में भी यहाँ पर इसरो और जापान के जाक्सा के बीच में पार्टनरशिप चल रही है चंद्रयान जैसे मिशन के लिए। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जापान का सबसे बड़ा बैंकिंग समूह है मित्सुबिशी यूफेजे फाइनेंशियल ग्रुप और इसके द्वारा
अब भारत के प्रमुख नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी श्रीराम फाइनेंस में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एडवांस स्तर पर बातचीत चल रही है। ये डील कितने का होगा? कहा जा रहा है कम से कम 232 अरब रुपए, यानी अगर डॉलर की बात करें तो 2.61 अरब डॉलर का ये डील होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि भारत के अंदर ये अपने निवेश को स्टील सेक्टर में भी बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। पर इसी बीच एक और बड़ी स्टेटमेंट निकल कर आई है जो बता रही है कि भारत और जापान आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीजें साथ करने वाले हैं और साथ करते हुए दिखेंगे। ये है नोबेल पुरस्कार विजेता ताका आकी, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिस वजह से इस स्टेटमेंट को लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं। इनका कहना है कि जापान को भारत से सीखना चाहिए। अब जापान के मामले में तो हम लोग खुद ही जानते हैं कि जापान एक समय था कि काफी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ डिफेंस के मार्केट में भी काफी अच्छा रहा है। पर अब ये क्या सीखने को कह रहे हैं? इन्होंने भारत की तारीफ करी है और इसके पीछे कारण है। इन्होंने तारीफ करी कि अभी अगर देखें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को, तो यहाँ पर भारत जो साल 2014 में 91वें पोजीशन पर था, साल 2024 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। और इन्होंने कहा कि साल 2014 से 2024 में ये अंतर 10 साल में देखने को मिला है इनोवेशन के क्षेत्र में, नई खोज के क्षेत्र में। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में काम किया है। काजिता ने जोर देकर कहा कि जापान पहले इनोवेशन में अग्रणीय था, नई खोज करता था, नई चीजें बनाता था, लेकिन अब वो भूल रहा है। जबकि भारत का मॉडल भी अभी उसी तरीके से चल रहा है। भारत के मॉडल से जापान को सीखना चाहिए और दोनों देशों को एक दूसरे के साथ संबंधों को गहरा करना चाहिए, शोध को गहरा करना चाहिए। भारतीय प्रतिभा और जापानी तकनीक अगर मिले तो अगली पीढ़ी में टेक्निकल क्रांति ला सकते हैं। ये जो बात इन्होंने बोली ये बहुत बड़ी और बहुत सही बात इन्होंने बोली है। GII रैंकिंग में जिस तरीके से भारत ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, इसे देखकर दुनिया हैरान है और इस चीज को समझ रही है कि देखो भारत ने अब इनोवेशन पर जोर देना शुरू कर दिया है, नई खोज पर जोर देना शुरू किया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि काजिता का ये जो बयान है ये भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करने पर भी है और वो चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत R&D सेक्टर में निवेश कर रहा है वैसे ही जापान भी करे और जापान अपने पुराने फॉर्म में वापस आए। वैसे जापान अगर अपने इनोवेशन को और ज़्यादा बढ़ाता है तो बहुत जल्दी जापान बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकता है। ये हमने देखा है। रेल गन जिसे बनाने के लिए अमेरिका ने बहुत कोशिश करी, आखिरकार अमेरिका ने छोड़ दिया, लेकिन जापान ने आखिरकार इसे बना लिया। ऐसे में भारत और जापान साथ आए तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।